मैं सही उत्तराधिकारी हूँ। जन्म के समय जानबूझकर बदली गई। मैं बदमाशों के बीच गली में पली बढ़ी, दुनिया के सबसे काले पहलू देखे। मिस राइट, अंदर आइए। राइट सर और मैडम आपका इंतजार कर रहे हैं। आज मेरे असली परिवार में वापसी का पहला दिन है। तो ये है खोई हुई उत्तराधिकारी। वह देहाती लगती है। अपनी आवाज कम करो। मैंने सुना है कि वह बहकाया 12 साल की होने पर अपने पालक पिता को और अपनी पालक माँ को लगभग मार डाला। वह जन्मजात मुसीबत खड़ी करने वाली है। रूबी राइट, तुम एक निकम्मी है। मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला। अब तुम्हें मुझे चुकाना होगा। अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें यह सब खोने के लिए मजबूर कर दूंगी। रूबी ब्राइट, तुम कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को बहकाने की? मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी। बकवास बंद करो, काम पर वापस जाओ। मिस रूबी, मिस्टर लैंड स्पष्ट कर चुके हैं। मिस जेनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश न करो। वह लाड़ प्यार में पली है और बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई तिरस्कार। मिस जेनिया? हाँ, मेरे पीछे चलिए। उसका ध्यान भटकाना? गली में जीवित रहने वाला किसी का ध्यान या दया की परवाह नहीं करता। मैं धन और शक्ति चाहती हूँ जो सच में मेरी हो। राइट सर और मैडम, मिस राइट वापस आ गई हैं। हाँ, समानता अद्भुत है। तुम निश्चित रूप से मेरी बेटी हैं। मेरी प्यारी, तुमने बहुत कष्ट सहा होगा। अब जब तुम वापस आ गई हैं, वे कठिन दिन खत्म हो गए हैं। ठीक है। राइट्स मेरे प्रति कुछ हद तक दोषी लगते हैं, मेरे भाई और गोदली बहन को छोड़कर। अब जब तुम मिल गए हैं, मैं रास्ते में नहीं आऊंगी। जेनिया, जेनिया, जेनिया अपनी जिंदगी भर लाड़ प्यार में पली है। वह अभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे कुछ राहत दो, ठीक है? उसे राहत दूं? मैं क्यों दूं? मैं उसे क्यों छूट दूं? वही तो है जिसने 16 साल आराम से गुजारे हैं, जबकि मेरे साथ उसके घर में कुत्ते जैसा बर्ताव हुआ। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जेनिया को कुछ पता नहीं है। वह भी एक शिकार है। क्या इसका मतलब है कि तुमने तय कर लिया है कि उसे यहीं रहने दोगे? मैं समझता हूँ तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन तुम जानती हो कि वो परिवार कैसा है। आखिरकार जेनिया को मैंने ही पाला है। मैं खुद को राजी नहीं कर पा रहा कि उसे नर्क में भेज दूं। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन मैं तुम्हारा खून मांस हूं, जबकि वह गोद ली हुई है। मैं नहीं चाहती कि हमारी हैसियत में उलझन पैदा हो। तुम दोनों राइट परिवार की बेटियां हो। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा जेनिया खुद को दोषी और परेशान महसूस कर रही है अगर हम दूसरों को बताएं कि वह गोद ली हुई है। पापा, जेनिया को हमने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। वह इस बात को संभाल नहीं पाएगी। रूबी, उसने कभी असली मुश्किलों का सामना नहीं किया है, लेकिन मैं दुर्व्यवहार में पली हूँ। तो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार है और मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ? क्या मैं सही हूँ? वो मेरा मतलब ये नहीं था। उसे यहाँ रहने देना मेरी सबसे बड़ी रियायत है। अगर आपको लगता है कि गोद ली हुई बेटी ज्यादा अहम है, तो आप मुझे वापस भेज सकते हैं। ठीक है रूबी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। निस्संदेह, बस अपना दर्द दिखाना ही मेरे तथाकथित परिवार में अपराध बोध जगाने के लिए काफी है। आखिरकार कमजोरों का पक्ष लेना मानवीय स्वभाव है। पापा, ये बस, रूबी ने बाहर इतना कष्ट झेला है। अब जब वह आखिरकार वापस आ गई है, मैं उसे दोबारा कष्ट नहीं झेलने दूंगा। लेकिन रूबी, तुम अपनी यात्रा के बाद थकी होगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार कर रखा है। चलो देखते हैं। ठीक है।
पापा, मैं इस कमरे को पसंद नहीं करती। ये बहुत छोटा है। तुम बहुत चुनिंदा हो। फिर तुम्हारा गांव का घर इससे बेहतर था। उससे ऐसे बात नहीं करो। रूबी, बस मुझे बताओ कि तुम किस तरह का कमरा चाहती हो। मैं इसे तैयार कर दूंगा। मैं उस कमरे को देखना चाहती हूँ। ठीक है। पापा, माँ, बस मुझे जाने दो। मैं रूबी के रास्ते में नहीं आना चाहती। वह तुम्हारी असली बेटी है। बकवास। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, ठीक है? माँ सही है। जेनिया, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। कोई भी इसे कभी बदल नहीं सकता। लैन, पापा, मैं इस कमरे को ले लूंगी। मैं इसके बारे में हर चीज पसंद करती हूँ, लेकिन मैं एक नया फर्नीचर सेट लेना चाहती हूँ। रूबी, तुम क्या मतलब? माँ, सब ठीक है, रोना मत। मैं किसी को तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने नहीं दूंगी। रूबी, ये जीनिया का कमरा है। तुम्हारा कमरा अगले दरवाजे पर है। इयान तुम्हें वहां ले जाएगा। यहाँ नखरे दिखाने की जगह नहीं है। मेरे साथ आओ। मैंने अगले दरवाजे वाला कमरा देख लिया है। वहां कोई बालकनी नहीं है और न ही वॉक इन क्लोजेट। मैं वहां नहीं रहना चाहती। रूबी, अच्छी बच्ची बनो। गोद ली हुई बेटी को बड़ा कमरा मिलता है, जबकि असली बेटी को छोटा वाला। ये कैसे तर्कसंगत है? कौन सी गोद ली हुई बेटी? तुम दोनों, तुम और जीनिया मेरी बेटियां हो। मैं जानती हूं तुम नाराज हो, लेकिन जीनिया भी पीड़ित है। माँ, कृपया मुझे जाने दो। मैं रूबी के रास्ते में नहीं आना चाहती। जीनिया, यह तुम्हारा कमरा है। कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। तुम दोनों कहते हो वह पीड़ित है, लेकिन पिछले 16 सालों से वह रही है एक लाडली राजकुमारी की तरह, जबकि मेरे साथ जानवर जैसा बर्ताव हुआ। रुको, उसके असली माता पिता उसकी परवाह करते हैं, नहीं तो वे हमें बदलते ही नहीं। अगर हमारी जिंदगियां बदली नहीं होती तो उसे मेरी तरह दुख नहीं झेलना पड़ता। सौभाग्य से मैं वापस आने में कामयाब रही, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि उनसे कैसे बचा जाए। मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम और गोद ली हुई बेटी पहले ही एक दूसरे से जुड़ चुके हो। अगर तुम चाहते हो कि वह रहे तो वह आराम से रहेगी, क्योंकि हमारा परिवार अमीर और ताकतवर है। ओह। सबसे ज्यादा फायदा तो उसे ही हो रहा है, फिर भी तुम उसे पीड़ित कहते हो। अब मेरी अपनी माँ और भाई मुझे छोटे कमरे में डाल रहे हैं, जबकि उसे बड़ा वाला मिल रहा है। अगर पीड़ित होना यही है तो मैं भी पीड़ित बनना चाहती हूँ। रूबी, बीती बात भूल जाओ। उसी पर अटके मत रहो। बस इसलिए कि तुमने दुख झेला है, क्या तुम्हें जीनिया को भी दुखी करना है? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? चुप रहो। रूबी, मैं जानता हूं तुमने बहुत दुख झेला है। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं इसे ठीक कर दूंगा। शुक्रिया पापा। क्या हम 3 घंटे में सारा फर्नीचर बदल सकते हैं? पापा, ओह, जरूर। मैं वादा करता हूं, जीनिया जल्द ही तुम्हारे लिए कमरा खाली कर देगी। जेनिया, मैं समझती हूं कि तुम परेशान हो। कमरे बदलना ठीक है। यह चूड़ी हमारे परिवार की पुरानी निशानी है। मैं इसे अब तुम्हें दे रही हूं। तुम हमेशा एक राइट ही रहोगी। शुक्रिया माँ, लेकिन रूबी अभी अभी लौटी है। तुम्हें ये पारिवारिक निशानी उसे स्वागत उपहार के तौर पर देनी चाहिए। जेनिया, तुम बहुत विचारशील हो, रूबी नहीं। शुक्रिया। मैंने वास्तव में पहले कभी कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है।
यह चूड़ी बहुत सुंदर है। मुझे यह बहुत पसंद है। सू, ध्यान रखना कि वे लेकर आए, और कपड़े और ज्वेलरी। ध्यान ध्यान ध्यान। रूबी ने बहुत कुछ झेला है। हमें उसे बहुत सब कुछ देना है जो उससे छूट गया है। इस मिलाग मैं इंतजाम करती हूँ। जेनिया, मैं तुम्हें तुम्हारे नए कमरे में ले चलती हूँ। पापा, मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ। पापा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरी प्यारी, मैं जानता हूं कि तुम्हें चोट पहुंची है। पापा, माँ और इयान बहुत अन्याय कर रहे हैं। उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मुझे वे पसंद नहीं है। अब से तुम ही मेरे एकमात्र परिवार हो। बेवकूफ लड़की, तुम ज्यादा सोच रही हो। वे वाकई तुम्हारी परवाह करते हैं। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी देखभाल होती रहेगी। मैं खुद को किसी के हाथों खिलौना नहीं बनने देती। मैं जिंदगी में बाद में संघर्ष नहीं करना चाहती। जॉन ही एकमात्र इंसान है जिन्हें मुझे जीतना है। रूबी, राइड्स कैसे हैं? क्या वे अच्छे हैं? क्या वे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं? सब कुछ कंट्रोल में है, चिंता मत करो। सिर्फ एक मूर्ख ही तुम्हारी चिंता करेगा। राइड्स ही हैं जिन्हें चिंता करनी चाहिए। लगता है आखिरकार उन्होंने तुम्हें निराश कर ही दिया। राइट परिवार की दौलत ने मुझे निराश नहीं किया है। मैं हर चीज से बहुत खुश हूं। आज रूबी का स्कूल का पहला दिन है। डी। जेनिया, तुम पॉपुलर हैं। रूबी का खास ख्याल रखना। चिंता न करें, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इयान ने अपने स्टूडेंट काउंसिल के दोस्तों को बता दिया है ना? मम्मी पापा, चिंता न करें। जैक्सन में कोई राइड्स के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है रूबी, स्कूल में कुछ हो तो मुझे फोन करो, ठीक है? पापा, चिंता न करें। कुछ होगा तो वो मैं नहीं होगी, वो कोई और होगा। शांत हो जाओ सब लोग। हमारी नई सहपाठी से मिलो, रूबी व्राइट। आ जाओ। ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने देखा तुम लोग एक ही कार से निकले। ये तुम्हारी रिश्तेदार है? ये मेरी नया छोटू है। उसका नया छोटू? ये हमारी नई सहपाठी है, रूबी व्राइट। कौन उसके साथ बैठना चाहता है? मेरे सामने एक सीट खुली है। नई लड़की यहाँ बैठ सकती है। हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अपना इंट्रो दूं। मेरा नाम रूबी व्राइट है। मेरे पापा जॉन व्राइट हैं, व्राइट कॉर्प के। मैं उनकी इकलौती बेटी हैं। और एक बात, जेनिया की असली माँ मेरे घर में नौकरानी थी। उसने मेरी पहचान अपनी पहचान से स्वैप कर दी। लेकिन मेरे पेरेंट्स इतने दयालु थे कि उन्होंने जेनिया को अपनी बेटी बना लिया। सच में जेनिया एक फर्जी हीरेस है। फर्जी हीरेस? चुप रहो। ये किसने किया?
मुझे क्यों देख रही हो? रूबी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं बस सफाई कर रही हूँ। सब चुप रहो। दोस्तों, इस जगह को साफ करने में मदद करो। अब से जो भी इस तरह का कचरा लाएगा उसे स्कूल की सजा मिलेगी। शुक्रिया। तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे बताना। आपको लेकर, आपको लेकर, आपको लेकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह घोषणा करने की? माँ पापा को बताए बिना वे तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ेंगे। मैं उनकी असली बेटी हूँ। मैं बस सच बोल रही हूँ। वे कर भी क्या सकते हैं? अरे, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि राइट परिवार की असली बेटी कौन है। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो खाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ब्रॉड 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 कम। रूबी, जिम शॉ तुम्हें चाहता है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में। जिम शॉ कौन है? वह मुझे क्यों बुला रहा है? वह शॉ परिवार का भावी वारिस है। उसकी जेनिया से छोटी उम्र में सगाई हुई थी। वे एक साथ बड़े हुए हैं और बहुत करीब थे। समझ गई। क्या तुम्हारा मतलब शॉ परिवार से है, जैक्सन की दो सबसे बड़ी ताकतों में से एक राइट्स के साथ? तुम्हें पहले नहीं जाना चाहिए। अपने परिवार को फोन करो। अगर तुम्हारे पापा बीच में आते हैं तो जिम शायद तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो यह है पैसे का जादू। मुझे यह पसंद है। पहले मैं इस शहर की सबसे निचली सतह पर गुजारा करती थी। अब मैं सबसे ऊपर हूं, धन और ताकत की सीढ़ी पर। देखो तो कौन आया है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम्हें किसी का अभिवादन करना नहीं आता? तुम्हारी शिष्टाचार कहाँ है? क्या तुम्हें किसी का अभिवादन करना नहीं आता? है ना, तुम्हारी शिष्टाचार कहाँ गई? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा अभिवादन करूं? तुम्हें खुद को क्या समझते हो? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी आक्रामक क्यों हो रही हो? वह तो बस मजाक कर रहा था। सच में? इसका मतलब मैं भी तुमसे ऐसे ही मजाक कर सकती हूँ। और मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। हमारा खून का रिश्ता नहीं है। रूबी, ऐसा मत कहो। तुम मुझे डरा रही हो। मेरे परिवार ने तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन जब मुझे परेशान किया जा रहा था तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुमने तो मुझसे मुंह भी मोड़ लिया। तुम बहुत कृतज्ञ हो। ये सच नहीं है। चुप रहो। रूबी राइट, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। जीनिया मेरी मंगेतर है। अगर तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आई विल कॉल। लेकिन तुम में कैसे? मेरी बात मानो। तुम जानना नहीं चाहोगे। जैक्सन में अगर जिम किसी को गायब करना चाहे तो बस इतना कहना काफी है। अभी जीनिया से माफी मांगो, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम हंस रही हो? क्या तुम पागल हो? गरीब लोगों में तो बीमारियां भरी रहती हैं, उससे दूर रहो, तुम्हें भी लग सकती है। अब हमारे यहाँ राजशाही नहीं है। तुम सच में सोचते हो कि तुम जैक्सन के राजकुमार हो, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे चापलूस तुम्हें वैसा ही मानते हैं। रूबी, अपनी औकात में रह। अगर तूने जेनिया को फिर परेशान किया तो तुझे पछतावा होगा कि तू पैदा ही क्यों हुआ। कितना घिनौना है। मुझे गंदी चीजें छूना बिल्कुल पसंद नहीं। रूबी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी जरा भी हिम्मत कैसे हुई जिम पर हाथ उठाने की? चुप रहो। तुम हो कौन मुझ पर आवाज उठाने वाला? चुप रहने वाली तो तुझे होनी चाहिए। तुम जैसे गंवार को उसे हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। जिम, गुस्सा मत करो।
रूबी राइट्स की असली बेटी है। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो मुझे इस घर में रहने भी देती है। जेनिया, वो तुम्हें तुम्हारी नेकदिली की वजह से तंग कर रही है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें अपनी ही समझते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास मैं हूँ। क्या क्या था? इसके अलावा कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। ये एक ऐसी नाकारा है जो सोचती है कि यहाँ अपनी धौंस जमा सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि यान ने हमें जेनिया का ख्याल रखने को कहा था। उसे पता था कि तुम उसे परेशान करोगी। यान और जिम दोनों जेनिया के साथ खड़े हैं। अपना भला करो और उससे माफी मांग लो। तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया था बस मुझ पर एक लेबल चिपकाने के लिए और मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए। कृपया करो, तुम इस लायक भी नहीं हो। कितने डरपोक लोग हैं। रूबी, मुझे मत छुओ। जेनिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जिम, रूबी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुझे चेतावनी दी थी। जेनिया से पंगा लेने की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। शुरुआत तो तुमने की थी। बकवास। तुम एकदम कुतिया हो। जिम, कैसे हो? मैंने सुना है इस सीट को थ्रोन कहा जाता है। मैं इसे एडमिट करूंगी। ये ऐसा फील करता है। रूबी, तुम्हारा मुझे बुली करना एक बात है, लेकिन तुम जिम को इतना बुरी तरह हर्ट करने की हिम्मत कैसे करती हो? अगर वो इंजर्ड है तो शॉ परिवार तुम्हें स्पेयर नहीं करेगा। तुम मुझ पर क्यों येल कर रही हो? तुम मुझे स्केयर कर रही हो। कितना टेरिफाइंग है। स्कूल आमतौर पर स्टूडेंट्स फाइटिंग को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे लगता है कि हमें इसे टीचर को रिपोर्ट करना सपोज्ड है। मिस्टर बार्ट, जिम शॉ ने मुझे हिट किया। क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग था? नहीं, मैंने उसे भी हिट किया। जिम, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो रूबी ने तुम पर हाथ नहीं उठाया होता। ये तुम्हारी गलती नहीं है। उसने पहले तुम्हें परेशान किया था। मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जिम, तुमने जॉन की बेटी को कैसे मारा? क्या हो रहा है? उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम घिनौने हो। श्रीमती शॉ, मुझे माफ कर दीजिए। जिम ने सिर्फ रूबी से लड़ाई की क्योंकि वह मेरी रक्षा कर रहा था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसने शुरुआत की थी। तुम ही राइट्स की बहुत दिनों से गुमशुदा बेटी होगी। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसी दिखती हो। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। बस कुछ देर के लिए कान बज रहे थे। अब मेरी सुनने की शक्ति ठीक है। अब नेरा। वह ठीक नहीं है। उसका कान का पर्दा लगभग फट गया था। आजकल के बच्चे। रूबी, मैं जिम की तरफ से माफी मांगती हूँ। चिंता मत करो, मेरे पति और मैं उसे बिना सजा नहीं छोड़ेंगे। जेनिया, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं ठीक हूँ। यह सुनकर अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि कुछ गंभीर नहीं है। रूबी, तेरे चेहरे को क्या हुआ? माँ, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं ना होती तो जिम रूबी से नहीं लड़ता। उसने पहले तुम्हें मारा। दोष मत लो। उसने तुम्हें मारा। रूबी, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। रूबी, तुम जेनिया को कैसे मार सकती हो? मैंने तुमसे कहा था, तुम और जेनिया दोनों मेरी बेटियां हो। उसे परेशान करना बंद करो। जेनिया राइट, तुम बड़ी एक्टर हो। इयान, मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता रूबी, मुझे फ्रेम क्यों कर रही है? चुप रहो। तुम सदियों से बात कर रही हो। अब मेरी बारी है बोलने की। क्या कोई मुझे बता सकता है फ्रंट का क्या मतलब है? वह कौन है?
मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने तुम लोगों को एक ही कार से निकलते देखा। क्या वह तुम्हारी रिश्तेदार है? वह मेरी नई रंट है। नहीं, मैंने नहीं किया। अगर तुम किसी को नाराज करते हो स्टूडेंट काउंसिल में तो वे तुम्हें रंट कहेंगे। रंट को पूरा स्कूल परेशान करता है, तुम्हें यह तो पता ही होगा। तो तुम चुप क्यों हो? जेनिया, क्या चल रहा है? तुम रूबी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? खून के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। तुम्हारे असली माता पिता मुझे कुत्ते जैसा समझते हैं और तुम मुझे रंट कहती हो। इस मायने में तुम बिल्कुल उन्हीं जैसी हो। रूबी, बंद करो इसे, हम घर पर इसका हल निकालेंगे। मैं अभी तो मुझे डांटने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बात जेनिया की आती है तुम मुझे चुप करवाते हो। तुम सच में जेनिया के समर्पित भाई और माँ हो। मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो। यह हमारे स्कूल का फोरम है जहाँ हर कोई जेनिया को क्वीन कहता है। जिस पल जेनिया ने मुझे रंट घोषित किया पूरा स्कूल खुशी से झूम उठा। वे मुझे परेशान करने के तरीके सोच रहे थे ताकि उसकी नजरों में चढ़ जाएं। क्या मैं इसे शेयर करूं सबके साथ? नहीं तो फिर भूल जाओ। यहाँ के स्टूडेंट्स बेहद कुशल हैं। जब टीचर मुझे क्लास में लेकर आए तो मेरी डेस्क पहले से ही कचरे से भरी हुई थी। मेरी नई किताबें भी चीथड़े हो चुकी थीं। यहाँ के टीचर्स भी उतने ही कुशल हैं। जैसे ही मैंने सीसीटीवी फुटेज मांगा होमरूम टीचर से, दूसरी पीरियड तक मेरे पास था। ये लो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे नहीं भेजना चाहते? शायद तुम्हें साफ दिखाई ना दे। जेनिया मेरे पीछे बैठी थी और मेरी किताबें फाड़ते हुए उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। हमने काफी पैसे खर्च किए हैं ऐसी बढ़िया कुतिया पालने में। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने अपने क्लासमेट्स को बताया कि मैं राइट फैमिली की असली बेटी हूँ। जेनिया को यह बात पसंद नहीं आई। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे दिखाएगी कि राइट फैमिली की असली बेटी कौन है। फिर वह क्लास छोड़कर भाग गई। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है वह जिम को ढूंढने निकली होगी। मुझे कौन ढूंढ रहा है? जिम शॉ तुम्हें बुला रहा है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में। देर करोगी तो वह नाराज हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं बस बहुत डर गई थी। अगर सबको पता चल गया कि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, वो मुझे नीचा देखते। रूबी ने मेरा कमरा हड़प लिया जैसे ही वो वापस आई। मुझे डर है वो मेरी हर चीज छीन लेगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हमें सच पता है। रूबी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ठीक है रूबी, बस करो। हम तुम्हारा चेहरा हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे। रूबी, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। ये मामला खत्म नहीं हुआ। तुम दावा करते हो कि मैंने जीनिया पर पहला वार किया, इसलिए तुमने मुझे मारा। तो बताओ मुझे, मैंने कैसे किया? क्या मैंने उसे मारा या मैंने उसे लात मारी? चुप क्यों हो? ठीक है, तुम नहीं बोलोगे तो मैं बोलूंगी। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की और मैंने उसे धक्का दे दिया। वो पहला वार कैसे हुआ? अब ये है पहला वार। मुझे इस तरह पीटा गया, फिर भी मेरे ही परिवार ने मुझे ये अपमान सहने को कहा। तुम मुझे इंसाफ नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस देगी। मैंने अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा बुली होकर गुजारा और मैं बहुत हो चुकी, लेकिन अब मेरे पास एक पिता है। मैं एक राइट हूँ। मुझे बुली करने की सोचना भी मत। रूबी, माफ करना, मैं गलत थी। रूबी, जिम ने बिना सोचा समझा किया। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। श्रीमती शॉ, शुक्रिया। आप मुझे शुक्रिया क्यों दे रही हैं? आप एकमात्र हैं जो मेरे चोटों के बारे में पूछा। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। लेकिन जिम अब एक बड़ा आदमी है, उसे अपने लिए जिम्मेदार होना है। पुलिस को शामिल करके हमें शर्मिंदा करना जरूरी है। यह जेनिया की गलती है। वह असुरक्षित है और बाहर निकाले जाने से डरती है, इसलिए वह आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। जब हम घर पहुंचेंगे मैं उसे आपके सामने जवाब देने के लिए लाऊंगा, ठीक है?
इयान, नाटक बंद करो। तुम इस स्कूल में पढ़े थे, मुझे यकीन है तुम जानते हो रन का मतलब क्या होता है। तुम क्या चाहते हो? हाँ, जेनिया गलती पर है, मैं उसके लिए माफी मांगा, ठीक है? दियंस, तुम क्या चाहते हो? मुझे बताओ। तुम मुझे पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपनी असली बहन के साथ ऐसा ही करते हो। तुम मुझे दोष दे रहे हो कि मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लिया। एक मिनट रुको, क्या तुम नाराज हैं माँ और मुझसे कल से? नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, खून के रिश्ते बहुत अजीब होते हैं। तुम और मैं एक ही हैं। अगर तुम वो होते जो बदले गए थे, मुझे यकीन है कि तुम वापस आने के बाद भी मैं जेनिया की रक्षा करती रहती। रूबी, मेरा सुझाव है तुम मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं अपनी जुबान नहीं रोक पाऊंगी। स्कूल में एक धनी हीरेस को बुली किया गया। शॉ फैमिली का हीर नकली हीरेस की रक्षा करता है। इनमें से कोई भी हेडलाइन अंतहीन ध्यान खींच लेगी। इयान, बेशक मैं जानती हूँ जेनिया मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। आखिरकार हमारे मकसद एक ही हैं। नतीजे आ गए हैं। उसे मामूली चोटें आई हैं। ईमानदारी से माफी मांगो और बीच बचाव करवाओ। अगर लड़की ने उसे माफ नहीं किया तो तुम्हारे बेटे को हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन जिम को भी चोट लगी है। जिम, अपनी चोटों का भी मुआयना करवा लो। मैं नहीं कर सकता, मुझे चोट नहीं लगी है। उससे अभी माफी मांगो। मैं जिम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। मुझसे बदला लेने के लिए जो चाहो करो, बस जिम को इसमें न घसीटो। ठीक है जेनिया, बस रूबी, जिम और जेनिया ने माफी मांग ली है, इसे बराबर समझ लेते हैं। आखिरकार हमारे परिवार करीब हैं। दोनों तरफ के लिए मुसीबत न खड़ी करो। रूबी, यह नाराज होने का वक्त नहीं है। हमारे परिवारों का सालों से मजबूत रिश्ता रहा है। इस तरह का बर्ताव हमारे लिए चीजें अजीब कर देगा। बच्चे समझदार नहीं होते। उसने बवाल मचा दिया एक मामूली बात पर। मैं बाद में उससे बात करूंगा। पापा, आप आखिरकार आ गए। वे मुझे परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, रो मत। क्या हुआ? जब मैं स्कूल पहुंची, जेनिया ने पहले ही लोगों को मुझे परेशान करने के लिए लगा रखा था। उसने मेरी डेस्क खराब कर दी और जिम को मुझे मारने तक के लिए कहा। पापा, पहले भी मैं हमेशा परेशान होती थी। अब जबकि मेरे पास एक पिता है, तो आप मेरा साथ देंगे, है ना? तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बेशक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पापा, वह डरावना लग रहा है। जब हम वापस जाएंगे तो वह फिर से मुझे मारेगा। उससे माफी मांगो। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वह जिद्दी है, उसे मारने से कुछ फायदा नहीं होगा। दोनों बच्चे अभी भी परेशान हैं। पहले उन्हें अलग करते हैं और अलग अलग बात करते हैं। पहले उन दोनों को वापस ले आओ। जॉन शॉ परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा इतनी छोटी बात के लिए। फिर भी जेनिया को मेरी चेतावनी ने अपना काम कर दिया है। बस काफी है। तुम ही एक हो जो मेरे साथ अच्छा रहा है। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। मैं इसे यहीं छोड़ने को तैयार हूँ। रूबी, अच्छी बच्ची। लेकिन पापा, अगर आपने जिम को सबका नहीं सिखाया तो वह जरूर फिर से मुझे परेशान करेगा। चिंता मत करो, मैं जिम के पिता से बात करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वे जिम को सजा दें ताकि वह फिर कभी तुम्हें परेशान न करे। पापा को शायद एक अच्छा डील मिल गया है। बॉब शॉ ने पैसे गंवा दिए हैं तो वह जिम को सजा देंगे। मैंने इसे सुलझा लिया है जिम के पिता के साथ। जब वह वापस जाएगा वह जिम को सजा देंगे। जिम फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आराम। शुक्रिया पापा। रूबी, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, हम हॉस्पिटल चलेंगे। यह ठीक है, मुझे बस कुछ शुगर चाहिए।
मैंने लंच नहीं किया, मेरी शुगर लो है। तुम पसंद नहीं करती स्कूल का खाना? मैं हमारे नौकरों को तुम्हारा खाना बनाने के लिए कहूंगा। यह ठीक है, मैं अभी आई हूँ। मैं स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती। रूबी, तुम मेरी बेटी हैं। कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताओ। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पापा, स्कूल का खाना बहुत महंगा है। यह मेरी गलती है, मैं तुम्हें खर्चा देना भूल गया। मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने उसे ही सुरक्षित करने में मदद की शौ से एक बढ़िया डील। उसे लगता है कि एक खर्चा देकर मुझे टाल सकता है। पापा, कितना आप जेनिया को हर महीने देते हैं उसके लिविंग एक्सपेंस के लिए? पिछले 16 सालों में आप उस पर कितना खर्च कर चुके हैं? बस मुझे भेज दो, उतना ही जितना उसे मिलता है। अगर तुम नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो। मैं फिर कभी जेनिया से तुलना नहीं करूंगी। रूबी, बेकार की बातें मत सोचो। तुम और जेनिया दोनों ही हमारी बेटियां हो। तुम दोनों हमारे लिए उतनी ही अहम हो। शुक्रिया पापा, आप ही हैं जो हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छे रहे हैं। जब तक पैसा ठीक है, मैं खुशी खुशी आज्ञाकारी अच्छी बेटी बनी रहूंगी। पापा, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पापा, मैं सच में जानती हूँ कि मैंने गड़बड़ कर दी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। कृपया मुझे बाहर मत निकालो। जेनिया, गलतियों के नतीजे होते हैं। मैंने फाइनेंस को तुम्हारा कार्ड फ्रीज करवा दिया है और तुम्हें रूबी से माफी मांगनी होगी। रूबी, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं पापा के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहती, इसलिए मैं इस बार छोड़ देती हूँ। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी चुराई है ताकि तुम्हें वो मिल सके जो तुम्हारे पास अब है, कर्जदार हो। तुम हमारे परिवार के, तो मुझे उम्मीद है कि अब से तुम इतनी नाशुक्री की बात नहीं करोगी। तू कुतिया, तू तो बस गांव की गरीब बच्ची है। तू मुझे सबक सिखाने वाली कौन होती है? जेनिया ने तुमसे माफी मांग ली थी। तुम्हें अब भी इतनी कठोर बातें कहने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे जितनी क्रूर नहीं हूँ। तुमने स्टूडेंट काउंसिल को कहा कि वो तुम्हारी असली बहन को शर्मिंदा करे। रूबी, कुछ गलत फहमी होगी। लैन उन लोगों को तुम्हें परेशान करने कैसे दे सकता है? वो बस। ठीक है, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। जाओ फिर, डिनर तैयार होगा तो बता दूंगा। ₹83 करोड़। लगता है राइट परिवार जीनिया पर बहुत मेहरबान है। मुझे इस पैसे का सही इस्तेमाल करना है। अगर मेरे निवेश कामयाब हुए तो साबित हो जाएगा कि मैं राइट कॉर्प चलाने लायक हूँ। मैंने सुना स्कूल में तुम पर हमला हुआ था। ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। इन सालों तुमने मेरी बहुत देखभाल की है। ये पैसे मेरे शुक्रिया के तौर पर रख लो। अब हम एक दूसरे से संपर्क न रखें। जैक बस कुछ तरकीबें जानने वाला एक हाई स्कूलर है। मैंने उससे दोस्ती की ताकि मुझ पर नजर रखने वाले मर्दों से बची रहूं। अब हाई सोसाइटी बहुत खतरनाक है, उसे इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं। रूबी, डिनर तैयार है। पापा ने कहा है नीचे आकर खाने के लिए। तुमने ज्वाइन करते ही हमारी रिकॉर्डिंग कर ली। तुमने जान बूझकर ऐसा किया। कुतिया, तूने हम सबको फंसाया।
बेवकूफ। चूंकि तुम जानती हो मैं कैसी हूँ, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अपनी बेवकूफी मुझसे दूर रखो। चुप। तुम्हें तो राइट्स ने सालों पाला पोसा, और तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए अभी भी किसी मर्द की जरूरत है। तुम दयनीय हो। चुप। जेनिया, लो और मांस खाओ। लो बेटा, और लो। शुक्रिया मम्मी पापा। रूबी, तुम इसे ले सकती हो। जेनिया, उसे हर चीज देने की जरूरत नहीं है, वह खुद ले सकती है। इयान, कोई बात नहीं। मैं मम्मी पापा के साथ बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे शानदार खाने से बोरियत हो गई है। रूबी गांव में बड़ी हुई है और उसने कभी इस तरह का ताज़ा इंपोर्टेड पोर्क ट्राई नहीं किया, तो रूबी तुम्हें और लेना चाहिए। मेरे लिए नए पकवान लाओ। चुप। रूबी, क्या तुम्हें मेरे दी हुई चीज से इतनी नफरत है? क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? बेवकूफ बच्ची, ऐसा मत कहो। तुम्हारी बहन तुम्हें दोष नहीं देगी। रूबी, हमारे परिवार में बात को दिल पर नहीं लगाया जाता। जेनिया का ऐसा मतलब नहीं था। बस करो। रूबी का जन्मदिन अगले हफ्ते है। मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम किया है। हम पूरे जैक्सन में तुम्हारी पहचान भी प्रकट करेंगे। शुक्रिया पापा। रूबी, तुम्हारा जन्मदिन अगले हफ्ते है। तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हारे लिए तोहफा ला सकती हूँ। रूबी, चलो जेनिया को भी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने दो। सालों हो गए हैं। उस दिन जन्मदिन मनाने की उसकी आदत है। रूबी, अपना गांव वाला रवैया हमारे परिवार में मत लाओ। उच्च समाज के परिवारों में सद्भाव सब कुछ होता है। भाई बहनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी इतनी छोटी सोच किसी को पसंद नहीं आएगी। भाई बहनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए? क्या तुम्हारी तरह? तुम बस करो। तुम दोनों भाई बहन हो, इसलिए लड़ाई झगड़ा बंद करो। चूंकि ऐसा है तो फिर हम तुम दोनों के जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन याद रखो, मैं क्लाउड कॉर्प के मिस्टर लिंच को भी बुला रहा हूं। एक और बात, तुम में से कोई भी हमारे परिवार को शर्मिंदा नहीं करेगा। क्या वो वही नहीं है जिनके साथ हम साझेदारी करना चाहते थे? दो वो जन्मदिन की पार्टी में आ रहे हैं। क्लाउड कॉर्प दक्षिण की एक बड़ी टेक कंपनी है। अगर तुम मिस्टर लिंच के साथ सौदा कर पाओ तो मैं तुम्हें हमारी कंपनी के 5% शेयर इनाम में दूंगा। पापा, आप सच कह रहे हैं? हाँ। शुक्रिया पापा, मैं इसकी तैयारी करूंगा। इयान, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम मिस्टर लिंच को जरूर मना लेंगे। रूबी, तुम इतनी चुप क्यों हो? वह अभी गांव से लौटी है, इसलिए शायद उसे पता नहीं कि 5% शेयर की कीमत कितनी है। राइट कॉर्प के 5% शेयर की कीमत कम से कम $1 अरब है। सिर्फ सालाना लाभांश ही $8 करोड़ है। इयान, तुम शहर के सबसे अमीर नौजवान बनने वाले हो। ये लो, एक जल्दी की मुबारकबाद। पापा, अगर मैं सौदा करवा दूं तो क्या मुझे भी इनाम में शेयर मिलेंगे? बिल्कुल, लेकिन रूबी, तुम सचमुच सोचती हो कि तुम ये सौदा कर सकती हो और अरबों डॉलर के शेयर हासिल कर सकती हो? रूबी, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तुम्हारी मिडिल स्कूल लेवल की एजुकेशन के साथ हैप्ट तुम कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ सकती हो और तुम बिजनेस करना चाहती हो। रूबी, बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम इसे समझने के लिए बहुत छोटी हो। मैं तुम्हें कुछ बैंक्वेट्स में ले जाऊंगी और तुम वहाँ सीखोगी। तुम्हारी माँ सही है। मैं तुम्हें चांस दूंगा अगर तुम ट्राई करना चाहती हो। अगर तुम इसे कर सकती हो, मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा। धन्यवाद माँ और पिताजी। मैं रियली लुकिंग फॉरवर्ड अगले हफ्ते की पार्टी के लिए। जेनिया, जन्मदिन मुबारक। मिस्टर इयान जेनिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उनके बीच इतना अद्भुत रिश्ता है, यह बहुत एनवी करने वाला है। ओह माय गॉड, यह एक लिमिटेड एडिशन चैनल है जिसकी कीमत $1 मिलियन है।
आपको इसे 6 महीने पहले ऑर्डर करना होगा। जेनिया, तुम बहुत लकी हो। शुक्रिया यान, तुम मेरे लिए बहुत स्वीट हो। तुम मूर्ख, तुम मेरी सिस्टर हो। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मिस्टर लिंच, मेरी डॉटर्स के जन्मदिन पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। यह एक सम्मान है। आप बहुत काइंड हैं, लेकिन आपके फैमिली को इतना क्लोज देखना सचमुच एनवी करने वाला है। बिल्कुल नहीं। लिंच सर, मैं आपको टोस्ट करना चाहूंगा। लैन सर, तो यह आपकी गांव से आई बहन है? उसका जेनिया के साथ बर्थडे है। आप गिफ्ट नहीं भूल गए, है ना? बिल्कुल नहीं, वह मेरी बहन भी है। मैं कभी पक्षपात नहीं करूंगा। रूबी, हैप्पी बर्थडे। आप कितने विचारशील हैं। रूबी, इसे खोलो और देखो। ये वापस आने के बाद आपका पहला बर्थडे है। उन्होंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया होगा। एक पत्थर? किस डिजाइनर ने यह नया पीस बनाया? यह एक दुर्लभ अनकट जेम हो सकता है। रूबी, लैन को डर है कि आप होमसिक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने यह पत्थर आपके पुराने फ्रंट यार्ड से लाया है। आप क्या सोचते हैं? वह कितने दयालु हैं, है ना? क्या बात है लैन, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। अरे गवार, जल्दी से लैन को धन्यवाद दो। मेरे बच्चों को मजाक करना बहुत पसंद है। उनका आपस में झगड़ना आम बात है। कैसा लगा? मेरा सरप्राइज पसंद आया? तुम इसे अपने बिस्तर के पास रख सकती हो और रोज देख सकती हो। फिर तुम्हें घर की याद नहीं आएगी। रूबी, शायद यह सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन लैन ने तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के लिए बहुत सोचा है। इरादा ही मायने रखता है, इसलिए नखरे मत दिखाओ। तू कुतिया, परिवार का प्यार सिर्फ मैं ही लायक हूँ। तुम तो बस हो ऐसी एसकाल, गांव की एक गंवार और कुछ नहीं। तुम्हें पत्थर देना भी तुम्हारे लिए बहुत है। नाशुक्री मत करो। ऐसा है क्या? रूबी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लैन, मैंने अभी उसे बताया था कि तुमने इसमें बहुत मेहनत की है, लेकिन वो फिर से पागल हो गई। रूबी, जेनिया से अभी माफी मांगो। मैं क्यों मांगू? तुमने उसे थप्पड़ मारा, तो क्या तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए? वह इस लायक थी। तुम बिल्कुल बेअक्ल हो। कोई तुम्हें शिष्टाचार सिखाने वाला था भी नहीं। कुतिया, तूने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? यान, आज रात पापा के मेहमान आए हुए हैं। अगर उन्होंने तुम्हें अपनी असली बहन को सबके सामने मारते देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देती? घर पहुंचकर तेरा हिसाब करूंगा। माफ कीजिएगा, मेरे भाई बहन मजाक करना पसंद करते हैं। आपको यह देखना पड़ा, इसके लिए मुझे अफसोस है। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मिस्टर जॉन, आपकी जो बेटी अभी मिली है वह बहुत समझदार है। वह शांत, आत्मविश्वासी है और पूरे कमरे पर अपना रुबरू रखती है। बाकी दोनों का तो। इसके लिए माफ कीजिए, 1 मिनट। नम कहराम, मैंने तुम्हें कहा था कि आज एक महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं और तुमने अब भी नाटक किया। तुम एक बड़े भाई की तरह भी पेश आ रहे हो। पापा, रूबी ने पहले मुझे मारा। यान बस मेरी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसने उसे भी मारा। पापा, यह सब उसकी गलती है। तुम नम कहराम, तुम्हें लगता है मैं आंखों से देख नहीं सकता? गार्ड्स, इन शर्मनाक बच्चों को घर ले जाओ। पापा नहीं। रूबी, घर पर मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अभी के लिए
मिस्टर लिंच से मिलो। माफ करें, मेरे बच्चे शर्मिंदगी का कारण बने। रूबी, यहाँ आओ। मिस्टर लिंच, ये मेरी बेटी रूबी है। तो आप ही हैं मिस्टर लिंच। आप मुझे जानते हैं? रूबी, ये क्लाउड कॉर्प से मिस्टर लिंच है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे माफ कीजिए मिस्टर लिंच, कृपया उसे माफ कर दीजिए। मैंने अभी उसे वापस पाया है, इसलिए उसे पता नहीं कि क्या उचित है। मतलब ही दोनों के लिए भाले बत। रूबी, बस करो, तमाशा मत करो। मिस्टर लिंच, आप प्रोजेक्ट होप के संस्थापक हैं, है ना? 2 साल पहले आप खुद हमारे स्कूल आए थे। आपने मुझे 70,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी थी। मैं सिर्फ हाई स्कूल में ही दाखिला ले पाई, आपके दिए पैसों की वजह से। आप दक्षिण पश्चिम इलाके में रहते थे? हाँ, मैंने उस वक्त आपका भाषण सुना था और मुझे विश्वास हो गया था कि स्कूल ही मेरा एकमात्र रास्ता है। लेकिन मेरे दत्तक माता पिता मुझे पढ़ने नहीं देते थे, इसीलिए मुझे काम करके खुद फीस भरनी पड़ी। अगर आप जैसे दयालु लोग नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं मिडिल स्कूल भी नहीं जा पाती। मिस्टर लिंच, मैं आपकी सेहत के लिए पीती हूँ। मैंने यह चैरिटी शुरू की थी ताकि आप जैसे गरीब परिवारों के छात्रों की मदद कर सकूं। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। रूबी बहुत मेहनती है। यह क्लास के बाद लाइब्रेरी जाती है और सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करती है, इसीलिए इसके ग्रेड्स हमेशा टॉप पर रहते हैं। यह तो बिल्कुल आप जैसी है मिस्टर राइट। साफ दिख रहा है कि यह आपकी बेटी है। हा 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 हा। वैसे मिस्टर लिंच, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। मिस्टर लिंच, मैंने यह चंदन पहाड़ों में पाया। मैंने आपकी आंखों के नीचे काले घेरे देखे जब आप मेरे स्कूल आए। यह आपको बेहतर सोने में मदद कर सकता है। आप बहुत विचारशील हैं। मैं सचमुच अनिद्रा से पीड़ित हूँ। यह ठीक मेरी जरूरत का है। उसके जैसे अरबपति ने सब कुछ देख लिया है। उसे प्रभावित करने वाली चीज लग्जरी सामान नहीं है, बल्कि ईमानदारी और मेहनत। बिल्ली की नक्काशी बहुत आकर्षक है। मुझे यह पसंद है। मैं पत्र पढ़ूंगा जब घर पहुंचूंगा। रूबी, तुम मेरी किस्मत की देवी हो। पिताजी, क्या मिस्टर लिंच डील पर राजी हो गए? हाँ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तुम प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती हो सीखने के लिए। लगता है वह तुम्हें सचमुच पसंद करते हैं। चिंता न करें पिताजी, मैं उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखूंगी। पिताजी, वह अभी हाई स्कूल में है और गांव से ही आई है। वह हमारे कारोबार के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर भी आप उसे एक प्रोजेक्ट लेने के लिए चाहते हैं। अगर वह जाती भी है तो वह हमें शर्मिंदा कर देगी। चुप। रूबी तुम्हारी अपनी ही बहन है, फिर भी तुमने पार्टी में उसकी बेइज्जती कर दी। तुम उसके भाई बनने के लायक भी हैं। पिताजी, उस पर ज्यादा सख्त न बनो। उसने यह जानबूझकर नहीं किया। हम दोनों सोचते थे कि रूबी हमारी सरप्राइज से खुश होगी। गलती है। तुमने मिस्टर लिंच के सामने परिवार को शर्मिंदगी के कगार पर ला दिया। रूबी के कारण नहीं तो तुम अब भी यहाँ बैठे होते। हम चिंता न करो रूबी, मैं तुम्हें बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। शुक्रिया पिताजी। पिताजी, जब यान और रूबी अब कंपनी में हैं, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। माँ, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी अपनी खून की बेटी नहीं हूँ। मेरे ज्वाइन करने का हक नहीं है। मैं अब से कंपनी के मामलों से दूर रहूंगी। बस जॉन, बस उसे कंपनी में आने दो। अगर उसे बिजनेस नहीं सीखना है तो भी उसे दुनिया देखनी चाहिए। यह भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन फिर से परेशानी नहीं करो। शुक्रिया माँ और पिताजी।
देर हो रही है, जाओ और आराम करो। रूबी, आज जेनिया का जन्मदिन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सबके सामने मारने की? तुमने उसे जानबूझकर शर्मिंदा किया, है ना? तुमका सारा मतलब था सबको बताना कि वह तुमसे नीचे है, था ना? वह गोद ली हुई है। वह मेरे ध्यान देने के लायक कैसे है? जिसे मैं सच में चाहती हूँ वह तुम हो, इयान राइट। आपकी जानकारी बहुत काम आई। एक गरीब आभारी छात्र की छवि ने बहुत अच्छा काम किया। खुशी हुई मदद कर पाने में। मिस राइट, आपको वादा किए गए शेयर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कृपया यहां साइन करें। अगले महीने आपको डिविडेंड मिल जाएगा। सिर्फ 5% शेयर पर इतना खुश हो रही हो? तुम जैसे देहाती लोगों को प्रभावित करना बहुत आसान है। ईर्ष्या लोगों को बेवकूफ बना देती है और मैं बेवकूफों से कभी बात नहीं करती। तुम रूबी, मैंने तुम्हारे लिए ये बिस्कुट बनाए हैं, इसे ट्राई करो। थैंक्स मम। रूबी, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ? देखो, बात यह है, जिम के डैड का ख्याल है कि तुम्हारे ग्रेड्स रियली फास्ट इम्प्रूव हो रहे हैं। उन्हें चाहिए कि जिम तुम्हारे साथ पढ़े। मम, जिम का अपना प्राइवेट ट्यूटर है, उसे उसके साथ पढ़ने की क्या जरूरत है? बॉब और एमी का ख्याल है हमने रूबी के लिए हायर किया। ट्यूटर ज्यादा प्रोफेशनल है। बेसिकली ज्यादा लोगों के साथ पढ़ना बेहतर है। जिम के साथ पढ़ना? ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं कंपनी में शेयर्स ले लिए और मिस्टर लिंच की अप्रूवल मिल गई। अब वो मुझे जिम के साथ जोड़ना चाहते हैं। रूबी, मैं तुमसे कभी भी सगाई नहीं करूंगा। मेरी मंगेतर सिर्फ जेनिया ही हो सकती है। रूबी, प्लीज हमें अलग मत करो। तुम मेरे पास क्यों आई हो? हमारे परिवारों के बीच शादी ऐसा नहीं है जो मैं अकेले तय कर सकूं। नाटक बंद करो। अगर तुमने मिस्टर राइट को मनाने की कोशिश न की होती तो मुझे मंगेतर बदलने के लिए मजबूर न होना पड़ता। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी छोटी मोटी चालें तुरंत बंद करो। तुम्हें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। मैं राइट्स की असली बेटी हूँ। तुम तो बस एक छोटा सा पालतू हो जिसे मेरे परिवार ने पाला है। जिन चीजों के लायक नहीं हो उनके बारे में सपने मत देखो। मैं तुम जैसी क्रूर औरत से कभी शादी नहीं करूंगा। मेरी मंगेतर सिर्फ जेनिया ही हो सकती है। जिम, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जाओ और कोशिश करो अपने माता पिता को मनाने की कि वे तुम्हें इस गोद ली हुई बेटी से शादी करने दें। अपनी जुबान संभाल कर। बिल्कुल, मैं अपने माता पिता को मनाऊंगा। मिस्टर राइट को प्रभावित करने की कोशिश बंद करो। जेनिया, चलो चलते हैं। गुड लक। मैं सगाई की पार्टी का इंतजार नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती। बंद करो। तुम बस एक शादी की व्यवस्था बदल नहीं सकते। शॉ ने रूबी के लिए मांगा है। अगर तुम दुखी हैं तो अपने को दोष दो। तुम उनके सामने अपने को शर्मिंदा कर दिया। पिताजी, मैं परवाह नहीं करती। जिम और मैं 10 साल से एक साथ बड़े हुए हैं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ओह प्रिय, ठीक है, रोना बंद करो। तुम्हारी आंखें पहले से सूजी हैं। वह सही है पिताजी। जेनिया और जिम इतने करीब हैं, बस उन्हें एक साथ रहने दो, ठीक है? तुम फिर मुझे बताओ, मैं ये शॉ और रूबी को कैसे समझाऊं? क्या? जॉन, मैं शॉ से बात करूंगी रूबी के लिए। मैं उसकी माँ हूं। मैं उसे इसके बारे में बात करूंगी। रूबी, तुम घर पर हैं। आओ, एक सीट लो। रूबी, माँ और पिताजी पहले से मुझे जिम से शादी करने की अनुमति देने का वचन दिया है। तुम नाराज नहीं है, सही? रूबी, तुम एक अच्छी छात्रा हैं और अभी छोटी हैं। बस स्कूल पर ध्यान दो।
और इस पर नहीं, ठीक है? मैं तुम पर इतना गर्व करता हूं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रूबी, हम किसी को पसंदीदा नहीं बना रहे हैं। देखो, जेनिया और जिम एक साथ बड़े हुए हैं और उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर हम तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर करें तो यह तुम्हें भी दुख देगा, है ना? बिल्कुल रूबी, प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। रूबी, जिम बहुत अच्छे हैं और उनका स्टैंडिंग भी बहुत ऊंचा है। जाहिर है वह अपनी पत्नी के लिए एक सुसंस्कृत व्यक्ति को चुनेंगे। तुम उसके लायक नहीं है। पिताजी, मैं ना कह सकती हूँ? रूबी, तुम जिम को पसंद नहीं करती हो? लड़ाई के बाद लोगों को पता चलता है। मुझे लगता है वह अच्छा है। इसके अलावा उसके परिवार ने मुझे उसकी दुल्हन बनाना चाहा था। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे रूबी, रूबी! ओह, देखो तुमने क्या कर दिया। एक दिन भी शांति नहीं है। अरे वाह! क्या? इयान, मैं क्या करूं? वह कुतिया मुझे जिम की बजाय उससे शादी करने नहीं दे रही है। वह मुझसे उसे चुराने की कोशिश कर रही है। वह कंपनी के शेयर हड़प ली है और अब तुम्हारे फियांसे को भी चाहती है। वह इसके लायक है? इयान, तुम्हारे पास कोई प्लान है? रूबी, तुम मेरे साथ गेम्स खेलना चाहती हो? मैं तुम्हें इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। रूबी, तुमने ऑनलाइन पोस्ट देखी? कौन सा पोस्ट? यह स्कूल फोरम के टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। रूबी, हम उन्हें इसे डिलीट करने पर मजबूर करेंगे। जरूरत नहीं। जिम के बिना भी टिम्स और दूसरे लोग मौजूद हैं। राइट्स हमेशा दूसरा मैच ढूंढ लेंगे। मैं चाहती हूँ कि जेनिया एक बड़ा सीन करे और मेरा नाम बर्बाद कर दे ताकि कोई मुझसे शादी न करे। आखिरकार अगर मैं शादी कर लूं तो राइट्स का कंट्रोल नहीं हासिल कर सकती। मैंने पोस्ट देख ली। तुम्हें मुझसे कुछ करने की जरूरत है? नहीं। तुम्हारा अभी टाइम टफ चल रहा है। टफ? पैसे और पावर वाली लाइफ, पूरी खुशी है। तुम्हारे स्कूल के फोरम पर वह पोस्ट क्या है? मैं उनके साथ सिर्फ सहपाठी थी और कुछ नहीं। मैं मिडिल स्कूल से पढ़ाई के साथ काम करती थी, तो हर दिन या तो काम होता था या पढ़ाई। मुझे बेवकूफ़ी करने का कभी समय नहीं मिला। पिताजी, मेरी एक मैथ कंपटीशन आ रही है। मैं इससे अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। आप इसे देख लेंगे? ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यही मायने रखता है। अच्छी तैयारी करो। ठीक है। मैं ऑनलाइन वो गड़बड़ ठीक कर लूंगा। अपना बायां हाथ स्थिर रखो। इसे यहाँ थोड़ा ऊपर उठाओ। 90 डिग्री पर रखो। अरे रूबी, तुम यहाँ है? रूबी, वह पोस्ट क्या है? रूबी, तुम अभी छोटी हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पहले कैसे रहती थी, लेकिन तुम अब हमारे साथ हैं तो तुम्हें अच्छा बर्ताव करना होगा। तुम उन लोगों से दूर रहोगी। आप जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे एंजॉय न करें। मेरे जैसी खूबसूरत और रईस के लिए यह तो नॉर्मल है कि मेरे चाहने वाले हों। तुम क्या बात कर रही हो? तुम सुन नहीं सकते? तुम लोग एक के इतने एक्स गर्लफ्रेंड हैं कि गिनती नहीं होती। दूसरी लगातार कोशिश करती है अपनी अंडरएज फेक बेटी के लिए एक हस्बैंड चुराने की। तुम मुझे सलाह देने वाले कौन होते हैं? और यह इडियट जो तुमने पाला है, मर्दों पर डिपेंड करने के सिवा वह सिर्फ ऑनलाइन मेरे बारे में झूठ फैलाना जानती है। वह बेकार है। अरे तुम मैंने यह नहीं किया। वह मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है? वह पागल है। रूबी, मैंने अभी अभी जैक को स्कूल गेट के बाहर खड़े देखा। वह तुम्हें देखने के लिए यहाँ है। मैं जैक को जानती हूँ।
वह उस पोस्ट के बाद मुझे देखने नहीं आता। बस किसी ने उसे फंसाया है। रूबी, तुम जाकर देखती क्यों नहीं? रूबी, माँ ने कहा नहीं था कि तुम उन्हें फिर देखने की अनुमति नहीं है। एक, तुम मेरा नाम लेने का बहुत शौक रखती हो, लेकिन प्यारी बहन, तुम इस बार बहुत ज्यादा कर दिया। मेरा नाम बर्बाद करना चाहो तो करो, लेकिन जैक को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। मैं बहुत नाखुश हूँ। क्या? रूबी, तुम मांग रही हो? तुम मेरे घर के मामलों में दखल देने का बहुत शौक रखती हो। तुम पुलिस स्टेशन मेरे साथ जाने को मिस करती हो। तुम्हें यह बात उठाने की हिम्मत कैसे हुई? रूबी, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? माँ तुम्हें इसके लिए छोड़ेगी नहीं। तुम भी उसे माँ कहती हो। हमारे पेरेंट्स हमारी लड़ाई की परवाह नहीं करेंगे, और तुम सिर्फ अडॉप्टेड हो। अपनी हालत देखो, मुझे फिर गुस्सा नहीं दिलाओ। तुमने देखा, यह किसी को मारने का मतलब है। रूबी, तुम मर चुकी हो। यहाँ आओ, इधर आओ, छूतिए। मेरे साथ कार में आ जाइए। क्या हमारा अकेले में मिलना अच्छा विचार है? रायन, क्या तुम बाहर इंतजार कर सकते हो? आप यहाँ क्यों आए? जिसने आपकी तस्वीरें ली थीं, उसने फोन किया था। मैं चिंतित था, इसलिए आया। क्या मैंने आपको परेशानी दी? माफ कीजिएगा। मेरी इतनी सारी तस्वीरें ले सकने वाला व्यक्ति जरूर किसी से जुड़ा होगा। आपने सच में उनसे मिलने की हिम्मत की? यह बहुत खतरनाक है। मैं नहीं डरता। मैंने आपके दिए वो 4.5 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। आपकी मदद करना मेरा चुनाव था। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेते? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? तुम्हें मैं पसंद हूँ? हाँ, पसंद हूँ। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो, और मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं उन लोगों से बचने के लिए तुम्हारे करीब आई थी। मुझे पता है। तुम्हें पता है? मैंने इस्तेमाल किया है तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों का। मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो। मुझे पता है, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो। वह अब तक का सबसे बेवकूफ है। मेरी असली सूरत देखने के बाद भी वह सीधे मुसीबत में कूद गया। जैक, मुझे याद है तुम लिंडन हाई में टॉप स्पेशल एडमिट के रूप में आए थे। हाँ। तुम 10वीं कक्षा में हो तो अभी टाइम है। ट्राइटन यूनी में दाखिला लो, फिर राइट कॉर्प में मेरी मदद करने आना। मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। ठीक है, मैं ट्राइटन यूनी में दाखिला लूंगा। राइट कॉर्प में टिके रहने के लिए मुझे अपने लोग चाहिए। जैक इसके लिए परफेक्ट है। डील। मैं तुम्हें घर छोड़ने आती हूँ। रूबी, वहीं रहो। पापा, मैं आ गई। तुम कहाँ थी? तुमने जेनिया को क्यों मारा? पापा, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैक को वहां बहलाया गया था। जेनिया और उसके दोस्तों ने जानबूझकर जोर से कहा कि वह मुझे ढूंढ रहा था।
उन्होंने मुझे शर्मिंदा करने के लिए मिलकर काम किया और सभी मेरे बारे में बात करने लगे। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उसे मारा, उसे बात करने से रोकने के लिए। तुम्हें अब भी उसे नहीं मारना चाहिए था। देखो तुमने उसके चेहरे का क्या हाल कर दिया। उसे मारना मेरी गलती थी, लेकिन मुझे जानना है, क्या आप ही पीछे थे पिछले कुछ समय की सारी घटनाओं के? क्या तुम ही पीछे थे इन सब हालिया घटनाओं के? तुम? जैक, क्या तुमने उसे वहां फंसाया? रूबी, तुम मुझे मारो और फिर मुझे फंसाओ, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। रूबी चुप रहो, जेनिया पर बदनामी करना बंद करो। रूबी, तुम्हें अब भी लगता है कि तुमने उसे मारना सही किया? उससे माफी मांगो। जिसे ऐसा करना चाहिए वो मैं नहीं हूँ। बस करो। पापा, मेरे पास सबूत है। जेनिया और इयान जो घिनौने काम कर रहे हैं, वो देखो। आज इसका हल निकालते हैं। पिताजी, ये मैंने नहीं किया, वह मेरी बदनामी कर रही है। तुम बर्ताव नहीं कर सकते और दूसरों को दोष देते हैं। अगर तुम चक्कर नहीं मारते तो ये तस्वीरें नहीं होती। इयान, तुम अपने आप को सुनते हैं? वो तुम्हारी सगी बहन है। रुको पिताजी। रूबी, इस बार गलती इयान और जेनिया की है। मैं उन्हें सुलझाऊंगा, लेकिन शॉ इन तस्वीरों को देख चुके हैं। उन्होंने कहा शादी केवल जेनिया से हो सकती है। तो मुझे फिर से यह सब सहना पड़ेगा शादी का गठबंधन के लिए? रूबी, मैं गलत थी। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जिम से मेरी शादी परिवार के लिए है। रूबी, मैं जानता हूं तुम दुखी हो, लेकिन हमारा परिवार और शॉ परिवार दशकों से करीब है। तुम भावनाओं से उस रिश्ते को बर्बाद नहीं कर सकती। रूबी, तुम एक समझदार बच्ची हो। मुझे यकीन है तुम समझती हो। हाँ रूबी, अच्छा बर्ताव करो। तुम्हारे पिता तुम्हें शेयरों का 5% दे चुके हैं। तुम अब भी जेनिया से शादी के लिए लड़ना चाहती हो? तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? बिल्कुल रूबी, तुम अपनी स्वार्थी और लालची आदतें छोड़ सकती हो। तुम वापस आने के बाद से ही सब बिगड़ गया है। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। मैंने कहा तुम स्वार्थी हो। जब से तुम वापस आई हो, हमारा परिवार बिखर गया है। मुझे तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। रूबी, तुम क्या कर रही हो? इयान और मैं दोनों तुम्हारे बच्चे हैं। उसे मुझे नीचा दिखाने का क्या हक है? तुम? मेरी शॉ परिवार से सगाई तय थी। मेरी जगह एक गोद ली हुई बेटी कैसे ले सकती है? हम? मुझे पता था। यह इसलिए क्योंकि वह 10 साल से तुम्हारे साथ है। लेकिन क्यों? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी तुम सब उसी को प्यार करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी वापस नहीं आती। रूबी, ऐसा मत कहो। तुम हमारे खून से बेटी हो। हम तुम्हें प्यार कैसे नहीं कर सकते? माँ, तुम हमेशा कहती हो कि जेनिया और मैं तुम्हारे लिए एक समान हैं। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई, तुमने उसे रोते देखकर मुझे छोड़ दिया। उसने स्कूल में मुझे परेशान करवाया और जिम ने मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन स्कूल आकर तुमने सबसे पहले उसकी चिंता की। वह असुरक्षित है, लेकिन इससे मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। तुम्हें दूसरों के बच्चे पालने का शौक है ना? नसबंदी क्यों नहीं करवा लेती? तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया? रूबी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। रूबी, इस बार जो हुआ वो मेरी गलती है। बताओ मैं कैसे सब ठीक कर सकता हूँ? बस इयान, ढोंग बंद करो। अगर तुमने स्कूल को धमकाया नहीं होता और मेरे बारे में अफवाहें नहीं फैलाई होती, तो क्या वो मेरी बेइज्जती करते?
अगर तुम्हें सच में मेरी फिक्र होती तो क्या जिम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता? और बर्थडे पार्टी में तुमने जानबूझकर मुझे एक पत्थर दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। तुम्हें इतने सही बनने का क्या हक है? रूबी, अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, माँ और इयान को इसमें मत घसीटो। जेनिया, नाटक बंद करो। उस दिन जब मैं वापस आई थी, तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही नाटक किया था। अगले दिन तुमने पूरे स्कूल को मुझे परेशान करने पर लगा दिया। तुमने गिरने का भी नाटक किया ताकि जिम मुझे मारे। रूबी, मुझे माफ करना। पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी जिसने मुझे दुख पहुंचाया है। मैं उन्हें वैसा ही बदला चुकाऊंगी। रूबी, बस करो, इसे यहीं खत्म करते हैं। हम पापा, आप जानते थे कि जेनिया और यान ने मेरे बारे में वो गंदी अफवाहें फैलाएं, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। फिर भी आपने जेनिया के लिए इतनी अच्छी शादी तय की और यान को कंपनी के शेयर मिले जब वह कॉलेज के सिर्फ दूसरे साल में था। मेरा क्या? मैंने सब कुछ दिया है, यह उम्मीद करते हुए कि तुम लोग मुझे नोटिस करोगे। तुम लोग इतने पक्षपाती क्यों हो? रूबी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। क्लाउड कॉप के साथ प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इस वीकेंड से तुम कंपनी में इंटर्न कर सकती हो। दिस और ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें शेयर्स का और 10% दे दूंगा। डैड, ये प्यारी, शांत हो जाओ। कंपनी के शेयर्स का 10% बिलियंस की वैल्यू है और यह बोर्ड पर तुमका इन्फ्लुएंस अफेक्ट करता है। तुम इसे ऐसे ही नहीं दे सकते। हम मेरी बेटी को दुख पहुंचा है, बस वो खुश रहे। कुछ शेयर्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो स्टार्स चाहती हो, मैं उन्हें उसके लिए तोड़ लाता। पापा, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं अपने दम पर अच्छी तरह रह सकती हूँ। बेवकूफी बात करना बंद करो। ये हमेशा तुम का घर रहेगा। ये यहाँ की सब चीज तुम का भी है। वो कुतिया, डैड ने मुझे मैरिज गिफ्ट में 5% का वादा किया था और अब वो फिर से चुरा ली है। मैं आराम करने जा रही हूँ। अरे जेनिया! रूबी ने सच में बहुत दुख झेला है। हर वक्त एक्टिंग करना थकाने वाला होता है, बस और ऊपर चढ़कर ही मैं अपनी असली पहचान पा सकती हूँ। चूंकि शेयर रूबी को दिए जा रहे हैं, जेनिया के लिए और शादी के तोहफे तैयार करो। हम 100 लोगों को हमें नीचा नहीं दिखाने दे सकते। अरे, तुम सच में रूबी को 10% शेयर दे रहे हो? एक बार उसकी शादी हो गई तो क्या हम उसे खो नहीं देंगे? फिक्र मत करो, रूबी तो ठीक है, वह बस जलन कर रही है। हमने हमेशा इयान और जेनिया के साथ बेहतर व्यवहार किया है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। इसके अलावा शेयर हमारे परिवार में रखना जेनिया के दूसरे घर ले जाने से बेहतर है। यह सही है। रूबी को प्यार की भूख है। अभी उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास दिलाओ, बाद में हम उसे वापस लेने के लिए मना लेंगे। समझ गया। रूबी, ये तुम्हारा ऑफिस है। ई मैंने इसे खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, इसलिए यह मत कहना कि मैं सिर्फ जेनिया की ही सुनता हूं। ठीक है, शुक्रिया लैन। लैन मेरा क्या? जेनिया HR बाहर काम करता है। जेनिया, चलो बाहर बात करते हैं। उसे प्राइवेट ऑफिस क्यों मिला और मुझे नहीं? अगर मेरे सहकर्मियों को पता चला तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब काम नहीं करना चाहती। मैं घर जा रही हूँ। जेनिया,
शांत हो जाओ। रूबी का ऑफिस क्लाउड कॉर्प ने रिक्वेस्ट किया था। क्यों? हम क्लाउड कॉर्प के साथ हमारा एआई प्रोजेक्ट टॉप टियर है। हर बिट डेटा कॉन्फिडेंशियल है। प्राइवेट ऑफिस डेटा सिक्योरिटी के लिए ही है। क्लाउड कॉर्प डेटा को इतना महत्व देता है तो रूबी को प्रोजेक्ट टीम से निकाल दिया जाएगा अगर वह इसे लीक कर दे। प्रोजेक्ट टीम से निकाल दिया जाएगा। क्लाउड कॉर्प के साथ हमारा कोलैबोरेशन इस साल का हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर डील फेल हो जाती है, डैड उसे पूरी तरह नापसंद करेंगे। फिर हम उसके साथ सही तरीके से स्कोर सेटल कर सकते हैं। लेकिन यान, तुम चालाक हो। उस गांव की लड़की का हक नहीं है हम पर राज करने का। इस बार हम उसे घुटनों पर गिड़गिड़ाने पर मजबूर करेंगे। श्रीमती वाइट, श्री लिंच और श्री वाइट 30 मिनट में मीटिंग में होंगे। डेटा एंटर कर दीजिए। मुझे मीटिंग रूम सेट करना है। सीधे मीटिंग रूम में जाओ। टैबलेट को अपनी नजर से दूर न करो। डेटा महत्वपूर्ण है, हम इसे लीक नहीं कर सकते। समझ गया। श्री लैन, मैंने आपको डेटा भेज दिया है। बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है? क्या हमारी मीटिंग नहीं है? बाकी कहाँ है? मीटिंग हम्प। अब इसका कोई मतलब भी है? पूरा इंटरनेट अब प्रोजेक्ट का कोर डेटा जानता है। रूबी, मैं जानती हूँ कि तुम इससे नाराज हैं कि डैड और लैन मुझे पसंद करते हैं, लेकिन तुम चाहे कितने भी गुस्से में हो, तुम हमसे बदला लेने के लिए जानबूझकर डेटा लीक नहीं कर सकते। ओह, मिस्टर लिंच भी तुम पर इतना भरोसा करते थे। रूबी, तुमने डेटा लीक किया? मैंने नहीं किया। डैड, मिस्टर लिंच, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। रूबी, तुम पागल हो? पूरा इंटरनेट अब इस लीक के बारे में जानता है और तुम कहते हो कि इसे 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। रूबी, टालमटोल बंद करो। तुमने गलती की है तो इसे स्वीकार करो। मिस्टर लिंच, हमारी कंपनी डेटा लॉस की पूरी जिम्मेदारी लेगी। यान, चुप रहो। तुम्हें राइट कॉप के लिए बोलने का अधिकार किसने दिया? पिताजी, अब भी तुम रूबी की रक्षा कर रहे हैं? अगर तुम कर रहे हैं, क्लाउड कॉर्प इसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने इतना बड़ा नुकसान झेला है। आखिरकार मिस्टर राइट, बिजनेस बिजनेस है। अगर किसी ने गलती की है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। चिंता न करें मिस्टर लिंच, हम किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तय करने से पहले हमें कम से कम सच्चाई का पता लगाना चाहिए। वह कुतिया, अब भी पापा उसकी रक्षा कर रहे हैं। पापा, कोर डेटा के बारे में बस कुछ ही लोग जानते थे। आज सुबह रूबी के ऑफिस में कोई नहीं आया। अगर उसने इसे लीक नहीं किया, तो क्या आप कह रहे हैं कि क्लाउड कॉर्प ने किया? मिस्टर राइट, अगर आपको हमारी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है तो हमें शुरू से ही साथ काम नहीं करना चाहिए था। मिस्टर लिंच, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मिस रूबी, हमने उसे भागने की कोशिश करते पकड़ लिया। अच्छा हुआ आपने हर एग्जिट पर गार्ड लगाने को कहा, और ठीक 30 मिनट पहले उसे $5 लाख मिले। रूबी, क्या ये तेरा असिस्टेंट नहीं है? क्या हो रहा है? रूबी, डेटा तूने ही लीक किया और अब तू अपने असिस्टेंट को दोष दे रही है? बेचारा। चुप रहो। पापा, कोई क्लाउड कॉर्प के साथ हमारे डील को सबोटाज कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें पहले मोल को बाहर निकाल देना चाहिए। थबी स्कोर कावी 0 दादी।
तो लीक किसने किया? यह डेटा इकट्ठा करने में हमारी कंपनी को 5 साल लगे। अगर तुम्हारी कंपनी पर भरोसा नहीं होता तो मैं इसे कभी शेयर नहीं करता। आपको निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ मिस्टर लिंच। मुझे कुछ पारिवारिक मामलों को देखना है। लीक के बारे में मैं कल आपसे इस पर बात करूंगा। आप मुआवजे से संतुष्ट होंगे। रुको लिंच सर, आपने ऑनलाइन डेटा चेक किया है? रूबी, हम क्लाउड कॉर्प का नुकसान कवर कर सकते हैं। लिंच सर को जाने दो। पापा, मैं असिस्टेंट को कुछ समय से सस्पेक्ट कर रही थी। मैंने उसे दिया डेटा बदला गया था, तो लीक हुआ डेटा फेक है। सच में? मतलब रियल डेटा लीक नहीं हुआ? रूबी, तुम कितनी चालाक हो। तुम अपने असिस्टेंट पर भी भरोसा नहीं करती। मैंने तुमसे ज्यादा ठग और झूठे देखे हैं बजाय तुमने लोग देखे हैं। पापा के बाद मैं इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। यही मेरी बेटी है, बिल्कुल मेरी तरह। मिसेस व्हाइट, आप बहादुर, चतुर और सावधान हैं। क्लाउड कॉर्प की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मिसेस व्हाइट, डेटा की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल में हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए इतना महत्वपूर्ण डेटा हमारे साथ साझा करने के लिए। हाँ रूबी, आपको इस प्रोजेक्ट में व्हाइट कॉर्प का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह तरीका बेहतर है। मिस्टर व्हाइट, आगे बढ़ते हैं। आज के समाचारों को मुफ्त प्रचार मान लें। धन्यवाद मिस्टर लिंच। रूबी, आप क्लाउड कॉर्प के इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। केवल आप ही वर्गीकृत डेटा का उपयोग कर सकते हैं। आप ही। पिताजी, यह उचित नहीं है। मैंने अपनी इंटर्नशिप अभी शुरू की है और आप मुझे इतनी बड़ी चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप छोटी हो सकती हैं, लेकिन आप मेरी बेटी हैं और क्लाउड कॉर्प के उत्तराधिकारियों में से एक भी। बाद में मैं कंपनी की साइट पर एक घोषणा पोस्ट करूंगा। आपको प्रबंधक बना दिया गया है। पिताजी। मिस्टर व्हाइट, मैं आपको पारिवारिक मामलों की जिम्मेदारी देता हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर लिंच। पिताजी, अगर रूबी प्रबंधक है तो मेरे बारे में क्या? आप अपने एकमात्र बेटे को एक गंवार के लिए काम करना चाहते हैं। चुप रहो। एक और शब्द बोलो और आपको त्याग दिया जाएगा। पापा, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा? मिस रूबी, मुझे सच में माफ कर दीजिए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। किसने तुम्हें रिश्वत दी? इसकी बात तोड़ दो। इसे अफेरो भेज दो। मैं बोलूंगा। यह मिस्टर इयान थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं मिस रूबी को बाहर निकालने में उनकी मदद करूं तो वे मुझे 10 लाख देंगे। बकवास! इसे बाहर फेंक दो। इयान, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। राइट कॉर्प के वारिस होने के नाते तुम में बिल्कुल भी स्पाइन नहीं है और तुम इतने मूर्ख हो कि कंपनी के फायदे को नुकसान पहुंचाते हो अपने फायदे के लिए। पापा, मुझे सच में माफ कर दीजिए। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है। तुम शर्म की बात हो। बाहर निकलो, दफा हो जाओ। अब से कंपनी में कदम रखने पर तुम्हारी पाबंदी है। पापा, लेकिन मैं आपका इकलौता बेटा हूं। मैं राइट परिवार का असली वारिस हूं। आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। पापा! गार्ड, इसे बाहर घसीट ले जाओ। दफा हो जाओ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम नालायक, तुम क्या कर रहे हो? रूबी, तुम हर चीज के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो? तुमसे लड़ना? मैं भी उनकी बेटी हूँ। मुझे हर अधिकार है वंशागति का। इस परिवार में 3 बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ही एक हैं। चुप करो रूबी। तुम सिर्फ एक गांव का गवार हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता। वंशागति एक बड़ा पारिवारिक मामला है। कानून भी इसे निर्देशित नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। राइट कॉर्प का भविष्य और इसके 1000 से अधिक कर्मचारियों का भाग्य, यह सब किसी मूर्ख के हाथों में कैसे गिर सकता है? डैड, तुम क्या बात कर रहे हो?
डैड मैं राइट को मार केवल मैं राइट को अवश्य करता हूं डैड 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 मैं राइट को अवश्य करता हूं मैं राइट को अवश्य करता हूं डैड मैं राइट को अवश्य करता हूं 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 उसे बाहर ले जाओ। पिताजी मैं सच में माफी चाहता हूं कृपया इस एक बार मुझे माफ कर दें मैं सच्चे मन से माफी चाहता हूं। अरे लैन, रूबी, हम आपके ऋणी हैं। आप पिछले 16 सालों में बहुत कष्ट सहे हैं। आप अब वापस आ गए हैं, लेकिन मैंने आप पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है। पिताजी, आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। हालांकि हमारा रिश्ता जटिल है। जॉन ने मुझे दिए शेयर असली हैं। मैं संतुष्ट हूँ। जॉन ने रूबी, अब से मैं आपको हमारी कंपनी चलाने का तरीका सिखाऊंगा। आज से शुरू करते हुए आप व्राइट कॉर्प की उत्तराधिकारी हैं। रेड कॉर्प का उत्तराधिकारी अचानक बदल गया है। अफवाह है कि नया उत्तराधिकारी मिस रूबी रेड गांव में पली बढ़ी है। उत्तराधिकारी बनने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। जैक, यह उसकी नहीं है। कुतिया, तुम गांव में ही रह क्यों नहीं सकती और अपनी जिंदगी एक किसान की तरह जी क्यों नहीं सकती? तुम वापस क्यों आई? वापस आकर मेरी उत्तराधिकारी क्यों चुराई? क्यों? यान, शांत हो जाओ। कंपनी का उत्तराधिकारी न बनने पर भी तुम्हारे पास अभी भी 20% शेयर हैं। तुम मनमाने पैसे बर्बाद कर सकते हो। चुप रहो। रेड कॉर्प मेरी होनी थी, सारी संपत्ति मेरी होनी थी। तुम्हें मुझसे ये लेने का क्या अधिकार है? मुझे जवाब दो। जब तुम मर जाओगी, मैं अभी भी रेड कॉर्प का एकमात्र उत्तराधिकारी होऊंगा। ओह, जैक, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। ब्रुक लेन पर किसी को छुरा मार दिया गया है। जल्दी मदद भेजो। हिलना मत, घाव गहरा है। दर्द नहीं हो रहा, चिंता मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुमने मेरे लिए यह चोट क्यों ली? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। शुक्र है कि चोट मुझे लगी। टिके रहो, एम्बुलेंस लगभग आ ही गई है। रूबी, तुम लाउंज में जाकर थोड़ा आराम करो। नर्सेस आस पास हैं। तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा। मैं थकी नहीं हूँ। यह लड़का काफी अच्छा है। इसने रूबी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर वार झेला। अब से इसे ही इसका बॉडीगार्ड रख लो। इसे टॉप पे ऑफर करो। पापा, मम्मी, आप लोग वापस चले जाइए। मैं यह सब खुद संभाल लूंगी। रूबी, मैंने तुम्हारे भाई को विदेश भेज दिया है। वह कभी वापस नहीं आएगा। केस वापस ले लो, ठीक है? जैक जो भी कंपनसेशन चाहता है हम देंगे। केस वापस लेना है या नहीं यह पीड़ित पर निर्भर करता है। जब वह उठेगा मैं उससे इस पर बात करूंगी। यह रूबी, अब तुम राइट कॉर्प की उत्तराधिकारी हो। तुम जो भी करो पहले परिवार के बारे में सोचना। फिर हम पहले वापस चलते हैं। जैक, तुम्हारी बारी है। तुम्हें कैसा लग रहा है? जख्म अभी भी दर्द कर रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी चोट है। इतना हंगामा मत करो। ठीक है। उम्मा, मेरे पापा ने लैन को पहले ही विदेश भेज दिया है। मैंने सुना। बस केस छोड़ दो। मैं तुम्हारी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता। नहीं, हम इसे क्यों छोड़ें? उसने तुम्हें लगभग मार ही दिया था।
वह बिना सजा क्यों जाए? चाहे वह कहीं भी भाग जाए, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह कीमत चुकाए। हाँ। कौन है? मुझे जाने दो। रूबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपहरण करने की? बात तुम्हारी तो खैर नहीं। इस समय मुझे धमकी देने की हिम्मत? तुम सचमुच बेवकूफ हैं। अगर तुम राइट कॉर्प संभालते, वह दिवालिया हो जाती। शुक्र है मैंने इसे वापस ले लिया। कुतिया, अकड़ना बंद करो। राइट कॉर्प आखिरकार मेरी होगी। परिवार का बिजनेस केवल एक आदमी संभाल सकता है। तुम जैसी कुतिया डैड के लिए कंपनी चलाने का एक साधन है। हाँ। रूबी, तुम क्या कर रही हो? कुछ बेवकूफी ना करो। तो तुम्हें ये अभी याद है, 6 महीने पहले तुमने जैक को इससे घोंपा था। अब बदला लेने का समय है। नहीं रूबी, कृपया तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकती। जब तक डैड हैं, वह तुम्हें मुझे हाथ लगाने नहीं देंगे। चिंता ना करो, वह पता नहीं लगाएंगे। बंद करो। कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे छोड़ रहे हो? अपने हाथ गंदे ना करो। मुझे इसे संभालने दो। बस उसे मारो नहीं। हाँ। रूबी, तो क्या हुआ अगर तुम राइट कॉर्प की उत्तराधिकारी हैं? जब तक पिता हैं, तुम मुझ पर एक हाथ नहीं लगा सकते। तुम जैसे बदमाश उसका समय नहीं ले सकते। राइट परिवार दी कार्ड छीन लो। तुम जैसे नालायक हमारे संसाधन नहीं ले सकते। रूबी, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, कार्ड छीनो नहीं। रूबी, मैं माफी चाहता हूं, वापस आओ। रूबी, तुम अभी भी वही है, पहले की तरह मनमोहक।